दोस्तों, दुनिया चाहे जितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन कुदरत जब अपनी पे आती है तो इनमें से कुछ भी काम नहीं आता। और देखने के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो वबा चल रही है उसे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद अभी तक कोई मुल्क हरा नहीं पाया है। और दोस्तों, ये तो फिर भी एक बीमारी है जिसने धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाई है, लेकिन कुछ कुदरती आफात इतनी ज़्यादा खतरनाक थीं जिन्होंने एक झटके में सब कुछ तहस नहस कर दिया। और ये सब कुछ कैसे हुआ, इसके लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। ब्लॉब जेली रेन। दोस्तों, सबसे पहले आप एक ऐसी बारिश के बारे में सुनिए जिसमें पानी के साथ साथ जेली की तरह एक गाढ़ा सब्सटेंस भी गिरा, और जिस किसी शख्स ने उसे छुआ उसे सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियों से गुजरना पड़ा। यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवरों की तो मौत ही हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये चीज़ थी क्या। दोस्तों, असल में 7 अगस्त 1994 में वाशिंगटन में सुबह तकरीबन 3 बजे एक अनोखी बारिश देखने को मिली, जिसमें से गाढ़ा सब्सटेंस गिरा, जिसे देखकर कई लोग हैरान हुए और हर कोई इसे छूने लगा। अब जो कोई भी सब्सटेंस को छूता वो बीमार पड़ जाता। 20 स्क्वायर मील के एरिया में 3 हफ्तों के अंदर 7 बार इस तरह की अनोखी बारिश देखने को मिली, और इसने कई सारे लोगों को हैरान और परेशान कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस बारिश में गिरने वाले जेली जैसे सब्सटेंस के अंदर इंसानों के जिस्म में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स थी। साथ ही साथ इसमें ऐसे बैक्टीरिया थे जिनकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे थे। हालांकि इस वाक़ये को काफ़ी साल गुजर चुके हैं, फिर भी इसके पीछे का राज पता नहीं चला, और ये बारिश एक किस्म की पहली बन के रह गई। नॉर्वेजियन डेड हेरिंग्स। दोस्तों, ये वाक़या 2012 का है, जहाँ पर 20 टन से ज़्यादा हेरिंग मछलियाँ नॉर्थ नॉर्वे के समुद्री साहिल पर मरी हुई मिली, जो कि काफ़ी हैरान करने वाली चीज़ थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी तब हुई लोगों को जब ये सभी मछलियाँ रातों रात यहाँ से गायब हो गईं। और ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं चला। यूँ तो साइंसदानों ने इस हादसे की तहकीक करके कई सारी चीज़ें बताई, लेकिन उनमें से किसी भी चीज़ के बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता था कि ये हादसा हुआ क्यों। हालांकि दुनिया में जब ये अफवाह फैली थी कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो लोगों के दिलों में 2012 को लेके पहले से खौफ था। लेकिन जब ये हादसा हुआ तो लोग और भी ज़्यादा डर गए और उन्हें लगा कि दुनिया के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि खात्मा तो नहीं हुआ। लेट नेट्रोन। तंजानिया में एक ऐसी झील है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने ऊपर से गुजरने वाले परिंदों को पत्थर बना देती हैं। जी हाँ, सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन वाकई में आप नेट्रॉन झील में आसानी से परिंदों के स्टैचू देख सकते हैं जो मरने के बाद स्टैचू की तरह हो गए हैं। अब किसी को ये नहीं पता कि इस झील के ऊपर से जाने वाले परिंदे इसमें क्यों गिरते हैं, लेकिन जिस हिसाब से परिंदे इसमें आते हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि झील के रिफ्लेक्टिव नेचर की वजह से वो झील की तरफ खींचे चले जाते हैं। और जब ये बर्ड्स पानी में गिरती होंगी तो पानी में सोडा और नमक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से इन बर्ड्स की डेड बॉडी स्टैचू में बदल जाती होगी। दोस्तों, ये समंदर तो आपने कई बार तस्वीरों में और वीडियोज़ में देखा होगा, जिसको हर बार देखकर आप लाजमी हैरान होते होंगे, जहाँ पे 2 अलग अलग किस्म के समंदर एक जगह आकर मिलते हैं, लेकिन उनका पानी फिर भी मिक्स नहीं होता। असल में दोस्तों, ये नज़ारा अलास्का का है, जहाँ पर 2 समंदर मिलते हैं, जिनमें से एक का पानी ग्लेशियर से निकल रहा है, उसका रंग हल्का नीला है, जबकि नदी से आने वाले पानी का रंग हल्का गहरा है। अब दोनों ही पानी आपस में मिल नहीं पा रहे। ऐसा कहा जाता है कि दोनों की डेंसिटी और टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से ये दोनों आपस में नहीं मिलते हैं। मीलों का लंबा बॉर्डर होने के बावजूद भी इन दोनों समुद्रों का पानी एक ही जगह पर नहीं मिलता, जो जितना ही ज़्यादा साइंटिफिक लगता है उतना ही ज़्यादा जादुई भी लगता है। फिश रेन। हमें पता है आप यही कहेंगे कि मछलियों की बारिश की बात कोई नई नहीं है, और हो सकता है आपने आसमान से मछलियों की गिरने वाली वीडियोस भी वगैरह भी देखी हों, लेकिन हम आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं वहाँ 1-2 बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है। जी हाँ, मैक्सिको के पास बसी एक जगह ऐसी भी है जहाँ पिछले 100 सालों से हर साल मछलियों की बारिश होती है। दोस्तों, कई सारे लोगों का कहना है कि 18वीं सदी में यहाँ पर लोग भूख से मर रहे थे, जिसके बाद किसी मजहबी शख्स ने यहाँ पर अपने खुदा से दुआ की और उसके बाद मछलियों की बारिश शुरू हो गई, और तब से लेकर अब तक यहाँ पर मछलियों की बारिश हो रही है। तो दोस्तों, अगर इसके बारे में आपको कुछ पता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दें।